क्या आप जानते हैं कि सिख समुदाय की शादी जानी अनंत कारज को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। अब स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों को मजबूरन नियम बनाने होंगे ताकि सिख मैरिज अनंत मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो सकें। तो दोस्तों, ये फैसला ना सिर्फ कानूनी रूप से बड़ा है बल्कि सिख पहचान और उनकी परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। चलिए इस वीडियो में विस्तार में समझते हैं कि आखिर ये अनंत मैरिज एक्ट क्या है, अब तक क्या दिक्कतें थी और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सिख कम्युनिटी को क्या फायदा मिलेगा। पूरी डिटेल में जानेंगे, वीडियो के आखिर तक जरूर जुड़े रहें। सबसे पहले बात करते हैं हम सिख अनंत मैरिज एक्ट क्या था, इसका पूरा बैकग्राउंड जानेंगे, अनंत मैरिज एक्ट का इतिहास जानेंगे और इसकी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनंत मैरिज एक्ट 1909 की। ये कानून ब्रिटिश पीरियड में आया है और इसका मुख्य उद्देश्य था सिख मैरिज सेरेमनी यानी अनंत कारज को लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना था, जो अंग्रेजों के समय पे 1909 में आया। लेकिन उस समय में ये लॉ सिर्फ सेरेमनी को मान्यता देता था, शादी रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान इसमें नहीं था। समय समय के हिसाब से इसी वजह से सिख मैरिज अक्सर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर की जाती रही। तो दोस्तों, फिर उसके बाद कम्युनिटी लंबे समय तक, जो सिख कम्युनिटी थी उसने लंबे समय तक मांग करती रही कि सिख आइडेंटिफाई को अलग से रिकॉग्नाइज किया जाए और उनकी शादी का अलग रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो। तो फिर उसके बाद उसमें जो 1909 वाला एक्ट था उसमें अमेंडमेंट्स हुई। अमेंडमेंट्स के तहत जो 2012 में जो अमेंडमेंट आई उससे सिख मैरिज अनंत मैरिज एक्ट लागू हुआ। जो 2012 में पार्लियामेंट ने अनंत मैरिज एक्ट में संशोधन किया और संशोधन करके इसमें अमेंडमेंट के बाद साफ लिखा था कि सिख मैरिज अब अनंत मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगी। बट इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो पंजाब को छोड़ के जो अलग अलग स्टेट है, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि कई स्टेट्स और यूटी ने इसके लिए अभी तक रूल्स नोटिफाई ही नहीं किए, यानी सिख कपल्स को अभी भी हिंदू मैरिज एक्ट जहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट का सहारा लेना पड़ता है अपना मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए। इससे कम्युनिटी को लगता था कि उनकी अलग धार्मिक पहचान को कोई ठीक से मान्यता नहीं मिल रही। जो सिख संगठन थे उनका लगातार सरकार के आगे, जहाँ माननीय कोर्ट्स के आगे रहता था कि हमें एक अलग से जो हमारा अनंत मैरिज एक्ट है उसके तहत ही हमारी जो मैरिज है वो रजिस्टर होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अब आदेश आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 4 महीने का समय दिया है हर स्टेट और यूटी को कि उसमें अपने रूल फ्रेम करके रूल्स को नोटिफाई किया जाए, जिससे सिख मैरिज एक्ट अनंत मैरिज एक्ट के तहत जो सिख बच्चे बच्चियां हैं वो अपने मैरिज को रजिस्टर कर सकें और वो अपने आप को एक अच्छे तरीके से वो अनंत मैरिज एक्ट के तहत मैरिज को रजिस्टर करने के लिए नियम बनाएं। ये काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और 4 महीने का इसमें आपको एक टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया है। शादी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ फॉर्मल प्रोसेस ही नहीं है बल्कि ये एक लीगल राइट, आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा कदम उठाया है, इसके लिए हम माननीय कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का एक थैंक्स कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कानून बना है तो उसे लागू करना भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और जो टाइम फ्रेम दिया है 4 महीने का टाइम बाउंड दिया है उसी में आपको इसमें जो रूल्स है वो नोटिफाई करने होंगे, जिससे जो लोग हैं वो अपना सिख मैरिज अनंत मैरिज एक्ट के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकें। सिख कम्युनिटी के लिए इसके क्या महत्व है। अब ये सवाल है कि सिख कम्युनिटी को इससे क्या फायदा होगा, उसके बारे में जानेंगे। सिख कम्युनिटी को सीधा सीधा फायदा ये होगा कि उनको आइडेंटिटी की सुरक्षा होगी। अब सिख कपल को हिंदू मैरिज एक्ट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, वो अपने अनंत मैरिज एक्ट के तहत अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे लीगल क्लैरिटी होगी। कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस और वीजा जैसे इशू में मैरिज सर्टिफिकेट एक वैलिड और एक रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट माना जाता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर अपनी राय दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता रहता हूं कि आपके तक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाता रहूं।
मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।